श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 49। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयन्ति ते। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। तो ये श्लोक है भगवत गीता का, ठीक है, 10.10। तो ये श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ पर कोट किया। उन्होंने भागवतम के भी कुछ श्लोक कोट किए हैं और ये श्रीमद् भगवत गीता का है श्लोक। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, जो मेरी भक्ति करता है, कैसी भक्ति? निरंतर, रुक रुक के नहीं, सतत, लगातार और प्रीति पूर्वक, प्रेम से। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे लगातार, छोड़ छोड़ के नहीं, जैसे हमने एक माला शुरू किया तो रोज एक माला एक माला एक माला, एक माला से फिर बढ़ के 2 माला हो गया तो फिर 2 को कंटिन्यू करना है, फिर 3 किया तो 3 को कंटिन्यू करना है, तो 16 माला किया तो रोज 16 माला करना है। एकादशी को 25 तो 25 माला करना है। या हम कोई ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसका भी नियम बनाना है, या हम आरती करते हैं तो उसका भी नियम बनाना है। जो जो चीज़ हम करते हैं उसको लगातार करना है। भक्ति का मतलब यही होता है कि जो भगवान की सेवा है, कोई किसी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण हैं, गौर निताई हैं, तो उनकी सेवा लगातार करनी है। हालांकि हो नहीं पाती है मेरी खुद की, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। तो मैं नहीं जाऊँगी भगवत धाम, क्योंकि यहाँ पे कह रहे लगातार प्रेम पूर्वक सेवा करनी है। तो मैं चली जाती हूँ अपने विग्रहों को बंद करके, कहीं कहीं घूमती रहती हूँ और फिर आ जाती हूँ। तो भगवान हमारे बिना सेवा के रहते हैं। जब यहाँ रहती हूँ तो कुछ और करूँ या नहीं करूँ, पर खिलाती हूँ भगवान को अवश्य, उसके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो भगवान को मैं खिलाती हूँ। अब भगवान चली जाती हूँ तो फिर भगवान मेरे घर में ही रहते हैं बंद, किसी को देकर नहीं जाती हूँ। परंतु भगवान कह रहे हैं प्रीति पूर्वक करना है और लगातार करना है सेवा। तो जब कोई व्यक्ति लगातार सेवा करता है और प्रीति पूर्वक सेवा करता है तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं, ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वो भगवान तक पहुंच जाता है। बुद्धि योगम। अब यहाँ बुद्धि योगम जो है उसको प्रभुपाद कहते हैं भक्ति। बुद्धि योगम और भक्ति एक है, ऐसा प्रभुपाद भगवद गीता के परपोर्ट में बता रहे हैं। तो बुद्धि योगम ददामि बुद्धि योगम तम। हमारे अंदर जो भी है गुण दोष, जो भी है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो हमारी चेतना अभी है, उस चेतना को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। और अच्छा बनाने के लिए यदि हमारे अंदर में रजोगुण ज़्यादा है तो वो कम हो जाए, सतोगुण बढ़ जाए, तमोगुण नहीं रहे, ऐसा, और भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास भक्ति बढ़ जाए, इसके लिए भक्ति होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें बढ़ रही है तो हमारी भक्ति अच्छी चल रही है। तो भक्ति हमको जो भी विधि विधान जो बताया है हमारे गुरु ने, उसको हमको अच्छे से करना है और प्यार से करना है। ये तो सिंपल भाषा में बता रही हूँ, सबको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने जो भी लिखा है उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, अगले श्लोक पर जाते हैं, क्योंकि परपोर्ट बहुत लंबा है, ठीक है। परपोर्ट के अंदर बहुत चीज़ें रहती है, उसका वर्णन करने से लेक्चर बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो श्लोक का अर्थ है वो मैंने एकदम अच्छे से बता दिया है। आप समझ चुके होंगे कि हमें प्यार से भगवान की सेवा करनी है, श्रद्धा से करनी है और लगातार करनी है। तो भगवान हमको बुद्धि योग देंगे। बुद्धि योग का मतलब भक्ति देंगे, और ऐसी भक्ति देंगे, ऐसी बुद्धि देंगे जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये बताया है प्रभुपाद ने। यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं
उपदिश्यानुभावितवान। ओके, बस इतना ही, एक ही लाइन है। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। तो यह है 50वां नंबर श्लोक जो एक लाइन का है। यहाँ पे इसके पहले भगवान ने कहा, इसके पहले जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भगवद गीता का श्लोक कोट किया, उसमें बताया कि भगवान हमें बुद्धि देते हैं। तो प्रमाण के रूप में ये ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। अब ये घटना हमको पता है कि जब ब्रह्मा जी जन्मे गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल के ऊपर, तो ब्रह्मा जी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सब तरफ सिर्फ अंधेरा था। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखूं, पता करूं कि मैं कहाँ हूँ। तो बार बार वो नीचे जाते थे, ऊपर आते थे, नीचे जाते थे, ऊपर आते थे, और कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं हूँ कौन, मुझे करना क्या है। थोड़ा अब मैं कौन हूँ इतना तो समझ में आता होगा, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनको करना क्या है। तब भगवान ने एक शब्द बोला जिसका अर्थ था तपस्या, तप। और तब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवतम का ज्ञान दिया। तो भगवान तपस्या से प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी के तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने ज्ञान दिया। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं किसी के ऊपर, तो हृदय में ही बैठे हैं, ज्ञान देने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, कुछ भी समय नहीं लगता है। एक एक सेकंड में भगवान ज्ञान दे सकते हैं। जैसे एक मैंने उदाहरण पहले बताया है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम कुछ भी होगा, पर वो काली जी के भक्त थे। तो काली जी के भक्त थे और बुद्धि नहीं थी, उनको ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, थोड़े मूर्ख जैसे थे। और एक स्त्री थी जो बहुत बुद्धिमान थी। तो बुद्धिमान यानी विदुषी, उनको कहा जाता है विदुषी। जैसे विद्वान होते हैं ना प्रभु जी में, वैसे विदुषी यानी स्त्री, बुद्धिमान स्त्री, बहुत विद्वान स्त्री को विदुषी कहा जाता। तो वो विदुषी किसी से विवाह नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि कोई मेरे इतना बुद्धिमान नहीं है, तो मुझे ऐसे व्यक्ति से विवाह करना है जो मेरे टक्कर का बुद्धिमान हो, बराबर का बुद्धिमान हो। तो उसने ऐलान किया और जो भी आते थे वो अपमानित होकर चले जाते थे। तो एक बार एक व्यक्ति आया था, दो व्यक्ति आए थे, उनको बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने सोचा कि ये अपने आप को बहुत होशियार समझती है, तो हम इसको ऐसे व्यक्ति से विवाह करवा देंगे जो सबसे बड़ा मूर्ख हो। तो वो जा रहे थे मूर्खों को ढूंढने, तो वहीं उनको ये मिल गए, ये व्यक्ति जो काली जी के पुजारी थे, इसलिए उनका नाम था कालीदास। कालीदास यानी काली माता के दास। तो वो जिस टहनी पर बैठे थे उसी टहनी को काट रहे थे। पेड़ की टहनी, पेड़ है, और उसके बाद उसके ब्रांच के ऊपर बैठे थे और ब्रांच को उधर से काट रहे थे, यानी अगर ब्रांच कटा तो वो गिर जाएंगे, ऐसा कर रहे थे। तो ये तो बहुत बड़ा मूर्ख ही कर सकता है। तो जब देखा इन लोगों ने, तो जो दो विद्वान थे, तो बोले इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा, चलो इसको पकड़ के ले जाते हैं। उसको ले गए, उस विदुषी के पास बैठा दिया और बोले ये बहुत बड़े महात्मा हैं, सजा वजा के ले गए थे ताकि वो दिखे महात्मा जैसे। तो ये बहुत बड़े महात्मा हैं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, परंतु अभी ये मौन धारण किए हुए हैं, ये मुँह बोलेंगे नहीं कुछ। और वो कालिदास जी को कहा था कि तुमको मुँह नहीं खोलना है, चुप रहना है। तो कालिदास चुप थे। तो जो भी वो विदुषी कह रही थी, ये उसका उत्तर कालिदास जी उंगलियों से, हाथ से, इशारे से कर रहे थे। अब वो जो दो विद्वान लेके गए थे इनको, वो तो विद्वान थे, तो वो उसका वर्णन करके
माता को बता रहे थे, यानी कि विदुषी को बता रहे थे कि ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार विदुषी जो थी वो समझ गई कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब कमरे के अंदर गए पति पत्नी दोनों, तो देखा कि बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, ग्रंथ रखे हुए हैं। तो विदुषी जो थी वो तो समझी मेरे पति बहुत बड़े विद्वान हैं, तो वो कुछ चर्चा करने लग गई, पर इनको तो एक अक्षर भी नहीं आता था, एकदम निपट निपट अंगूठा छाप, कुछ भी नहीं समझ में आया। फिर विदुषी ने इनका अपमान किया और तुरंत घर से निकाल दिया। अपमानित होकर के रोते धोते चले गए और काली माता के पास जा करके रोने लग गए कि मेरा इतना अपमान क्यों करवाया। मुझे तो कोई इच्छा नहीं थी कि मैं किसी भी दूसरी से विवाह करूं, परंतु मेरा इतना अपमान आपने कैसे होने दिया। मैं तो आपका सेवक हूं। खूब रोए वहां पे जाके। काली माता ने आशीर्वाद दिया, आवाज दी, एक आवाज आई, तुम अभी जाओ और जितने पुस्तकों को आज रात तुम पलट दोगे, ऐसे करके सिर्फ वो सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। कालिदास जी गए एक स्थान पर, एक लाइब्रेरी में जहाँ बहुत ग्रंथ रखा हुआ था। सारे ग्रंथों को पूरी रात केवल पलटते रहे। सुबह हुई और ये प्रकांड पंडित बन गए। और ये कोई नकली चीज, कोई बनावटी कहानी नहीं है। कालिदास का नाम आपने सुना है, अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, ये सब उनके लिखित ग्रंथ हैं। तो कालिदास जी को सीधे भगवान का दर्शन होता था। पार्वती माता के सुंदरता का वर्णन किया था उन्होंने, तो भगवान सीधे दर्शन देते थे कालिदास जी को। तो इतने बड़े प्रकांड पंडित बन गए कालिदास जी। और कैसे बन गए? क्या वो एडमिशन लिए और क ख ग घ ABCD पढ़ना लिखना शुरू किया? नहीं, सिर्फ काली माता के आशीर्वाद से वो एक रात में ही पूरा प्रकांड पंडित बन करके निकले। और फिर उनकी जर्नी चालू हुई, जो भी उन्होंने इतना सारा ग्रंथ लिखा। तो भगवान की यदि इच्छा होगी और भगवान यदि प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये जो भक्तगण कहते हैं या उनको लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं संस्कृत जानती नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, ये सब समस्या का समाधान हो जाएगा। जो चीज़ नहीं करने आता है और करने की इच्छा है, उसके लिए एक तो प्रयास करना है और दूसरा भगवान से प्रार्थना करनी है। ईमानदारी से प्रयास करना है, क्योंकि जो हम थोड़ा सा बेईमानी करते हैं ना, वो मनुष्य के साथ हो सकता है। मनुष्य के साथ जो हम थोड़ा बेईमानी करते हैं ना, हम आपके प्रोग्राम में इसलिए नहीं पहुंच पाए कि घर में कोई गेस्ट आ गए थे। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई है कि आने का मन नहीं था, ठीक है ना। तो ये बेईमानी अगर भगवान के सामने करेंगे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि भगवान को तो पता है सच बात। तो जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें कंजूसी अगर करेंगे, जितनी सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, उतनी नहीं लगाएंगे, तो कृष्ण को पता है कि ये व्यक्ति 100% नहीं लगा रहा है अपना, तो फिर कृष्ण कृपा 100% नहीं करेंगे। कृष्ण कितनी कृपा करेंगे? जितनी आप ताकत लगाएंगे, जितनी हम, जैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जब भगवान की इच्छा होगी हम वृंदावन चले जाएंगे, जब भगवान की इच्छा होगी हम माला करने लगेंगे। नहीं, वो आपको करना है। आपको वृंदावन जाने के लिए कोशिश करना है, आपको माला करने के लिए कोशिश करना है। God helps those who help themselves। तो जब हम कोशिश करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, बिना कोशिश के कृपा नहीं होती है। और कोशिश कितनी करनी है? 100%।
100% कोशिश करेंगे, अवश्य भगवान मदद करेंगे। तो ये प्रभुपाद ने जो परपोर्ट लिखा है उसमें ये चीज़ लिखा, और थोड़ा सा डिटेल लिखा है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं सिंपल बता रही हूँ आज आप लोगों को। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। मैं जो तुमसे कहूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय का दिव्य ज्ञान न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से पूर्ण भी है। तो भगवान जो ब्रह्मा जी को बोले थे वही है ये। यहाँ के बाद आएगा चतुश्लोकी भागवतम, राइट, तो उसका वर्णन यहाँ है। चतुश्लोकी भागवतम का पूरा वर्णन यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है चतुश्लोकी, और शिला प्रभुपाद ने वर्णन किया। पूरा श्रीमद् भागवतम जो शॉर्ट में ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं जो तुमसे कहूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय का दिव्य ज्ञान न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से पूर्ण भी है। भगवान यदि कुछ बोल रहे हैं तो एकदम सिंपल कैसे होगा ना, उसके अंदर बहुत चीजें होती है। भगवान के बोलने का कुछ अर्थ होता है, रहस्य होता है, और ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। देखिए, अगर भगवान या गुरु, एक व्यक्ति ने पूछा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? राम नाम सत्य है ऐसा क्यों बोला जाता है, और कुछ क्यों नहीं बोला जाता है? कृष्ण नाम सत्य है क्यों नहीं बोला जाता है? ऐसा प्रश्न पूछा तो बहुत अच्छा आंसर मिला, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उन्होंने बहुत अच्छा आंसर बताया। उन्होंने बोला कि राम सबसे आसान शब्द है। अगर कृष्ण नाम सत्य है बोला जाए तो थोड़ा मुश्किल है बोलना, कृष्ण सब लोग नहीं बोल पाएंगे, कृष्ण नाम थोड़ा कठिन है, पर राम तो अनपढ़ व्यक्ति भी बोल लेगा। तो जब गुरु या भगवान किसी को ज्ञान देते हैं तो उसकी जो योग्यता होती है, पात्रता होती है, उसके अनुसार ज्ञान देते हैं। जैसे आपको पता है कि एक धर्म है क्रिश्चियनिटी, एक धर्म है मुसलमानों का, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मुसलमान धर्म मुझे सिर्फ पता है। तो वो एक धर्म है। तो धर्म का मतलब उनके ग्रंथ हैं, उनके भी ग्रंथ हैं। और जो मोहम्मद पैगंबर या जीसस क्राइस्ट थे तो उनको कहा जाता है भगवान के संदेशवाहक या प्रचारक बोल सकते हैं, या गुरु बोल सकते हैं। तो अभी आप सोचिए इस बात को कि जीसस क्राइस्ट ने जो चीज़ लिखा, बाइबल में जो भी बताया गया है, मैंने पढ़ा नहीं है पर मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ जितना मुझे समझ में आता है, कि उन्होंने जो भी कमांडमेंट्स वगैरह लिखा है बहुत सिंपल है ना। सत्य बोलो, दूसरे की मदद करो, ऐसी बातें बताई गई। सिंपल बातें, पड़ोसियों के साथ भी अच्छा संबंध रखो, तो इस प्रकार की बातें बताई गई है। और वो भी क्या है, संदेशवाहक ही हैं, वो प्रचारक हैं जिनको भगवान ने ही भेजा है। अगर जीसस क्राइस्ट प्रचार कर रहे हैं तो जीसस क्राइस्ट को भगवान ने भेजा है प्रचार करने के लिए। कहाँ पे? जिस जगह वो पैदा हुए थे। या मोहम्मद साहब को भी भगवान ने ही भेजा है जहाँ पे उन्होंने प्रचार किया, ठीक है। और इसी प्रकार एक शास्त्र है श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता। तो भगवत गीता भगवान ने स्वयं बोला है। अब अंतर क्यों है ये समझिए। जैसे थोड़ा हाई जाएगा फिलॉसफी, जैसे जो सुनने वाला पात्र है उसकी जितनी समझ होती है
उतना ही ज्ञान प्रचारक उसको देता है, ठीक है, उतना ही ज्ञान देता है। अब अगर आप देखेंगे उन शास्त्रों को तो वहाँ पे स्वर्ग और नरक का वर्णन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, स्वर्ग और नरक का वर्णन है, हेवन हेल और जहन्नुम और जन्नत, है ना, उसका वर्णन है। स्वर्ग और नरक का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है, ठीक है, परंतु हमारे शास्त्र में वैकुंठ लोक का भी वर्णन है, गोलोक का भी वर्णन है, साकेत धाम का भी वर्णन है, पर स्वर्ग नरक का वर्णन है। अब वहां पे जैसे बताया जा रहा है, मान लीजिए कि वीक में 2-3 दिन नॉनवेज नहीं खाओ, एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है बुक ना, तो कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकती हूँ कौन से दिन, लेकिन मैंने दूसरे की किताब में पढ़ा है कि ऐसा वर्णन है कि मान लीजिए बताया जा रहा है कि 2-3 दिन तुम नॉनवेज नहीं खा सकते हो, एग्जाम्पल। तो हमारे ग्रंथ में क्या बताया जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति को पूर्णतया छोड़ दो। कृष्ण क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रेतात्मना। एक तो तुम पत्ता, फूल, पत्ती, दूध, दही ये चढ़ाओ, और वो भी सीधे नहीं खा लो, मुझे अर्पित करो और प्रेम से अर्पित करो, तब मैं ग्रहण करूंगा। मेरे मर्जी के सिवाय कोई कार्य नहीं करो, जो कार्य करो मुझे अर्पित करो, सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और जितने योग बताए हैं कृष्ण ने, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, हर योग में भगवान कह रहे हैं कभी भी किसी भी प्रकार की इंद्रियों से आसक्त मत हो, इंद्रियों के तृप्ति के लिए कोई कार्य मत करो, अनासक्त हो जाओ पूरी तरह से। अनासक्त जब हो जाओगे तो ही तुम योगा का प्रैक्टिस कर सकते हो। सुख दुख के परे हो जाओ, 3 प्रकार के गुणों से परे हो जाओ, धीर पुरुष बनो, सहन करना सीखो, ये सब शिक्षा दी है। क्योंकि अर्जुन वैसा पात्र था जो ये सब बातों को समझ सकता था। तो जो पात्र होते हैं उनके अनुसार शिक्षा मिलती है। अब यहां ब्रह्मा जी पात्र हैं, तो ब्रह्मा जी ऐसे पात्र हैं कि 4 श्लोक में ही पूरा भागवतम समझ जाएंगे, 4 ही श्लोक में। इतना बड़े ज्ञानी है, इतना बुद्धि है ब्रह्मा जी को, इतना ज्ञान है ब्रह्मा जी को कि पूरा एक्सप्लेन करके, कोई कथा बताने की जरूरत नहीं है, कहानी बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ये शिक्षा देनी है, अगर किसी को ये शिक्षा देनी है कि तुम 4 भाई हो, चारों सौतेले हो, फिर भी प्रेम करो एक दूसरे से, सौतेली माता से भी प्रेम करो, प्रजा से भी प्रेम करो, हर जीव से प्रेम करो, ये शिक्षा हमको देनी है। तो उसके लिए कौन सी शिक्षा देनी पड़ेगी? रामायण। रामायण होगा, उसमें भगवान राम होंगे, उनके सौतेले भाई लक्ष्मण होंगे, भरत शत्रुघ्न होंगे, फिर भी रामचंद्र जी अपने भाइयों से इतना प्रेम करेंगे, फिर भी लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई के लिए इतना त्याग करेंगे, अपने पत्नी को छोड़कर जाएंगे भाई के सेवा में जंगल, भाई को तकलीफ नहीं हो, भाभी को तकलीफ नहीं हो, और भाभी के मुखमंडल को जीवन भर कभी देखेंगे नहीं, कभी नहीं देखा लक्ष्मण जी ने सीता माता के चेहरे को, सिर्फ उनके चरण कमल को देखते थे। कुछ बोलना होता था, बातें करनी होती थी तो चरण कमल को देखते थे, और जो बोलना होता था वो बोल देते थे। ऐसा नहीं कि सामने बैठ के भाभी को देख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये सब नहीं। तो ऐसी शिक्षा अगर देनी है तो पूरे रामायण ग्रंथ को पढ़ना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, उससे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी।
थोड़ी सी शिक्षा। तो ये साधारण जनता की बुद्धि है। पर ब्रह्मा जी को अगर बोलना है, भगवान को ब्रह्मा जी को ज्ञान देना है तो भगवान को इतना सारा कहानी बताने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल देंगे ब्रह्मा जी को, भगवान ये सब नियम है, ये सारा नियम है, इन नियमों का पालन करना है, खत्म बात। बस क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उतना कथा की जरूरत नहीं है, बिना कथा के सारी बात को समझ जाते हैं। कथा किसको सुनाया जाता है? जो किसी भी बात को समझने के लिए उदाहरण चाहिए, जिसको बिना उदाहरण के जो नहीं समझ सकता है उसको कथा की जरूरत होती है। एक ये कारण है। और दूसरा कारण है कि जब भगवान लीला करते हैं तो बहुत आनंददायक होता है, तो वो भी एक कारण है। तो दोनों कारण है, इसीलिए कथा आवश्यक है। ज्ञान के लिए कथा की जरूरत नहीं है, लेकिन लीला का आनंद लेने के लिए कथा की जरूरत है। तो कथा नहीं सुनना चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कथा सुनिए। पर ये मैं कह रही थी यहाँ पर कि भगवान कह रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनो, तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए हमें कथा। और ये भी कह रहे हैं भगवान कि जो विषय है जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ वो वैज्ञानिक भी है, दिव्य ज्ञान है और रहस्यों से पूर्ण है। तो भगवान का जो ज्ञान होता है, जैसे आप भगवत गीता सुन रहे हैं आजकल, बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा तो उसमें कुछ तत्व ज्ञान होगा जो मुश्किल जाएगा, इसलिए। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद जो परपोट लिखते हैं उसमें है कि इस ज्ञान की चरम परिणति भगवान के प्रति साकार अनुरक्ति है, जिसका परिणाम यह है होता है कि जो कुछ भी अकृष्ण है उससे विरक्ति हो जाती है। अब देखिए, मुश्किल तो है ना इसको समझना। यदि मैं आपको बताऊंगी सिंपल तो आप कहेंगे कि बहुत मुश्किल माता जी का लेक्चर, कोई लाइक नहीं करो। लाइक का तो थंब होता है, उसको आप नहीं करते हैं टच, तो मुझे लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आया। आप कृपा करके ज़रा लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नहीं समझ में आता है तो प्रश्न पूछिए, मगर लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे हम ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब प्रभुपाद ने जो लिखा, आप देखिए क्या लिखा है। भगवान के साकार के प्रति अनुरक्ति। हम तो ऑलरेडी भगवान के साकार रूप की पूजा कर रहे हैं, हम तो निराकारवादी हैं नहीं। तो आप सब तो भक्त हैं, आप सब गौर निताई की सेवा कर रहे हैं, भगवान राधा वृंदावन चंद्र और कुंज बिहारी या जिसके भी नज़दीक जो भगवान है उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इसीलिए साकार के प्रति अनुरक्ति है। और जो चीज़ अकृष्ण है उससे विरक्ति हो जाती है, यानी कि जो भगवान से संबंधित चीज़ें नहीं है उससे विरक्ति होनी चाहिए। अगर नहीं है विरक्ति तो विरक्ति हो जानी चाहिए। कब होगी? जब हम भगवान का दिव्य ज्ञान ठीक से सुनेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे उसके ऊपर। यावान अहम यदा भावो यद रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मत अनुग्रहात्। मेरी अहेतुकी कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा प्रकाश हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं मेरे कृपा से, अहेतुकी कृपा से, जब मैं कृपा करूंगा। और कृपा कैसी? अहेतुकी, यानी ऐसा नहीं है कि हम पात्र हैं उसके। भगवान हम पे कृपा करें, भगवान कृपा करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत भगवान की सेवा करते हैं, हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो बनता है ना। तो भगवान हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता है। भगवान हमारे ऊपर कृपा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका स्वभाव है कृपा करना। वो भक्त वत्सल हैं, वो कृपा करते ही हैं सबके ऊपर,
इसलिए नहीं कृपा करते हैं क्योंकि हम कृपा के पात्र हैं, नहीं, हम पात्र नहीं हैं। भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। अहेतु की का मतलब होता है ऐसे स्थान पर कृपा करना जहां कोई योग्यता नहीं है। तो बिना योग्यता के, बिना पात्रता के भी भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। ठीक है, ये भगवान का स्वभाव है। तो इसीलिए भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी अहेतुकी कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व यानी भगवान के व्यक्तित्व के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनकी लीला के बारे में, जो भी भगवान का है सब कुछ, सारा चीज प्रकाश हो जाएगा, यानी सब पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी को कृष्ण के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा जब कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी पर कृपा करेंगे। तो भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को ज्ञान हो जाता है। अभी तो यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, मतलब शुरू ही है वही सीक्वेंस में, पर ये चतुश्लोकी है ना, वो अगला श्लोक से शुरू होता है। अहम एवा सम एवाग्रे, ये स्टार्टिंग है चतुश्लोकी का। तो यहाँ पहले कह रहे हैं कि मेरे कृपा से तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो भगवान के बारे में सब कुछ कैसे मालूम पड़ता है? जब भगवान कृपा करते हैं। अगर हम, प्रभुपाद बताते हैं, यदि हम सूर्य देवता को कहें कि हम आपको देखना चाहते हैं, बहुत प्रयास करें, बहुत प्रयास करें, तो सूर्य देवता हम कितना भी प्रयास करेंगे दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब सूर्य देवता अपनी मर्जी से बाहर निकलेंगे, हमारे सामने आएंगे, तो हम उनको देख सकते हैं। इसी प्रकार हम कितना भी प्रयास करें, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, हम उनके बारे में नहीं जान सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में भी हम नहीं जान सकते हैं। तब जानेंगे भगवान के बारे में जब भगवान खुश होकर के, प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो मैं अब यहीं रोक दूंगी। हालांकि आप कहेंगे छोटा लेक्चर हुआ है, लेकिन यहीं रोकूंगी। इसके बाद आप लोग कुछ प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब दूंगी, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय।